बीते 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश में हुई सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। तमाम अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस 2 दिन में 4 शिफ्ट में हुई परीक्षा का पेपर लीक हो गया। मेन आरोप 17 फरवरी की शाम का और 18 फरवरी की शाम को जो परीक्षा हुई उसको लेकर बवाल कटा है। तमाम अभ्यर्थी लखनऊ के इको गार्डन पहुंचने लगे हैं। इनका कहना है कि सरकार इनकी बात सुने, इनका जो पेपर लीक हुआ है इनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तमाम अभ्यर्थियों के पास में ये यूपीपी एग्जाम रद्द करो, ये तमाम मांगों को लेकर के पहुंचे हैं। अभ्यर्थी भी पहुंचे। क्या नाम है आपका, कहां से आए? अमरीश कुमार बाराबंकी से। बाराबंकी से हो। कब पेपर दिया था? 17 को शाम को। और आपके पास जो वायरल पेपर है वो 17 की शाम का ही है? जी 1 बजे का। मतलब आपका पेपर कितने बजे शुरू हुआ? आपके पास वो क्वेश्चन पेपर 3 से 5। अच्छा, उसके पहले ही आंसर किया गई थी। आंसर किया गई जी। और वो सही है? लेकिन हमने वो सही है 100%, उसमें सारे के सारे आंसर मिल रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ने के आगे, किताबों के आगे उसका ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा ये अफवाह है। उसके बाद में जब एग्जाम देकर बाहर निकले, सारे के सारे क्वेश्चन हूबहू उसी में मिल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही में मिल जाए? ऐसा कोई भी टीचर विश्व में, ऐसा ही कोई टीचर बना ही नहीं कि 150 में 148 क्वेश्चन मिला दे उसमें। ऐसा कोई है ही नहीं। कोई भी एग्जामिनर 17 की इवनिंग का है। 17 आपका कब है? 18 की इवनिंग का था। कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय चौधरी है। विजय चौधरी नाम है। कहाँ से आए हो विजय? अयोध्या से आया हूँ। आपने पेपर कब दिया था और आपके पास पेपर जो वायरल हुआ वो कौन सा वाला? जो मेरे पास सर सारे पेपर हैं, मतलब आपने पेपर कब दिया था? मैंने 18 को फर्स्ट में दिया था, लेकिन 17 की सेकंड का और 18 की सेकंड का जो पेपर है वो ज्यादा वायरल हुआ है। बाकी वायरल मतलब लीक हर शिफ्ट का पेपर हुआ है, लेकिन जो पुख्ता सबूत है वो 17 के सेकंड के और 18 के सेकंड के हैं। वो मेरे पास भी हैं। 18 की सेकंड का पेपर भी लीक हुआ है। मैं मेरे पास मैं दिखा रहा हूँ। ये 17 मैं दिखा रहा हूँ। 17 की सेकंड का ये पेपर है। देखिए 1:44 पे ये पूरा पेपर आ गया है। हाँ, ये हम लोगों ने भी देखा था। ये ये देखिए ये 18 ये सुबह का पेपर है। इसमें देखिए 6:43 पे पूरा पेपर मतलब आ गया है और पेपर स्टार्ट हो रहा है 8 बजे, मतलब 2-2 घंटा पहले पूरी आंसर की क्वेश्चन सहित वायरल हो रही है। अब ये बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, 150 में 150 मार रहे हैं। अब जो बच्चा मेहनत करके गया है उसका 120 भी अगर वो मार के आया फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि चारों शिफ्ट रद्द की जाए। एक चीज ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को तो प्रिंटिंग वाला मिला, ये क्वेश्चन पेपर तो हैंड रिटन है। ये हैंड रिटन सर, ये टेलीग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम या नहीं, ये जो सवाल है कि ये तो क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग वाला आया, लेकिन ये हाथ के बने हुए हैं, तो कैसे माना जाए कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया ये सिर्फ मिल रहे हैं? तो ये कैसे माना जाए कि ये वही है या उधर ही से लीक हो गया? मैं एक सबसे बेहतरीन साक्ष्य देना चाह रहा हूँ कि पेपर ये हुआ 3 बजे, इसको 9:30 बजे हमने ट्वीट करवा दिया। ट्वीट भी हो गया था कि प्रशासन इसको देखे कि पेपर ये वही है, और हमें इसका ये पता नहीं था कि पेपर यही हो सकता है। मैंने सोचा भ्रामक होगा, लेकिन जब 5 बजे ये पेपर बाहर 5:05 पे छूटा, इसके बाद बच्चों का जब एनालिसिस का टाइम आया तो देखा वो सेम पेपर मिला। तो उसको 9:30 बजे, मतलब सुबह 9:30 बजे पहले ही टेलीग्राम में डाल दिया था कि इसे देखे प्रसार का, अगर यही पेपर आता है तो फिर ये आपका पेपर लीक हुआ है। अगर पेपर बदल जाता है, आपने उससे ट्वीट किया था? उससे ट्वीट हुआ, दिखाइए जरा, ट्वीट दिखाइए जब आपने। टेलीग्राम भी सर है, टेलीग्राम में सुबह 9:30 बजे डाल दिया था और 9:30 बजे उसमें लिख भी दिया था कि ये, मैं टेलीग्राम में दिखाता हूँ कि ये पेपर अगर यही आता है तो पेपर लीक है। ये आपने अपने एक्सेस से किया था? जी। एक हम अरुण सर रीजनिंग वाले हैं, हमारे साथी हैं, और वो कल आएंगे भी, उन्होंने पहले ही कर दिया था, अरुण सर रीजनिंग जी। नहीं तो ये उसी समय पर आप लोगों ने ट्वीट किया था, एक्स किया था? जी अभी दिखा रहे सर, पूरा लोगों ने वीडियो भी बनाई थी कि मैं दिखा रहा हूँ। बात क्या है कि मैं सर 18 का जो फर्स्ट शिफ्ट चल रहा था, मैं एनालिसिस करने के लिए सेंटर पे गया था। तो ये मेरे पास पेपर आ गया था सुबह में 10 बजे तक। तो मैं ये बोल रहा था बच्चों के कि क्या ही सिस्टम है, अंदर बच्चे पेपर दे रहे हैं, मेरे पास पेपर है। तो हमें ये लग रहा था कि जो 10 बजे पेपर है, जो बच्चे दे रहे हैं अंदर पेपर उसी का है। लेकिन जब वो पेपर हो गया तो हम खुश हुए कि यार पेपर लीक नहीं हुआ है। अब ये सर हमारी टेलीग्राम में 9:16 सुबह AM पर पहले मैंने लिख दिया था, ये पेपर बताया जा रहा है यूपी पुलिस का है। ये सर पूरा देखो लिखा है, ये एडिट नहीं है, सेम। ये सर 18 के सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे तारीख आ रही है 18 फरवरी की सुबह 9:30 सुबह 9:30 बजे की तारीख है ये। और मैंने लिखा भी है कि पुलिस का पेपर अगर यही हुबहू आता है शाम को, इसकी अगर पुष्टि होती है तो पेपर लीक है। लेकिन ये फिर सुबह नहीं आए, शाम को नहीं, मैं सुबह डाला, पेपर शाम को आया। ये लिखा है कि पुष्टि शाम को करेंगे। अच्छा, हाँ, कि जब पेपर देखेंगे यही पेपर आ गया, सेम पेपर आ गया। बस यहीं से पेपर को हम सबसे बड़ा साक्ष्य मानते हैं कि जब सुबह 9:30 बजे डाल दिया कि पेपर अगर यही, और शाम को मैं मिला रहा हूँ, सेम से मिल रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सेटिंग करके जो है टाइम बदल दिया हो अपने मोबाइल का और फिर वायरल हो? ऐसा है पॉसिबल? बिल्कुल संभव ही नहीं है सर, ऐसा तो मैंने कोई संभव सर, हमने ये सब चेक इसमें पहली बार टेलीग्राम मेरा है, तो इसमें जब मैंने ही डाला अगर हमारे गुरुजी ने, तो उसमें संभव ही नहीं है एडिट का। और स्क्रीनशॉट लेते उसमें हम देखते एडिट करते। इसका क्या है कि ये जो हाथ का लिखा हुआ पेपर है ये कैसे वायरल हुआ? हाथ का लिखा, इतना टाइम किसके पास होता है? सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस कंपनी ने पेपर बनाया है ये उसके द्वारा ही लीक हुआ है, क्योंकि इतना बेहतरीन और डायग्राम बिल्कुल जैसा रीजनिंग में डायग्राम है बिल्कुल सेम, और वो क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन भी कर रहे हैं जो आंसर दिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड को आंसर भी देने पड़ेंगे, तो वहीं से वायरल हुआ है। अच्छा, मतलब जिस परीक्षा कराने वाली जो संस्था, जो एजेंसी थी जिसको ठेका मिला था, वहां से वायरल हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो मानना यही है, क्योंकि इतनी बेहतरीन राइटिंग में और इतना कम समय 24 घंटे पहले वायरल होना ये कंपनी का ही काम है। क्योंकि ना ये सर ओरिजिनल पेपर है। हाँ, ये और वो original पेज का पेपर। मिलाएंगे एग्जैक्ट है। हमने एक और बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, हमने ना पूरा बैठकर दोनों को मिला के हैंड राइटिंग मिलाई। जो 17 का पेपर लीक हुआ है और जो 18 को लीक Same हुआ है, writing है। हैंड राइटिंग सेम है। आप लोग कैसे सर उस पर 1.5 घंटा बैठकर हर एक शब्दों को, किसी में ई की मात्रा है तो कितना ऊपर ई गया है, ऊ की मात्रा है तो किस तरीके से वो लिखा है, ये सब हमने बैठकर मिलाया, तब इतने प्रूफ के साथ आप क्या, आप हमें जहां पे बुलाइए, हम पूरा फॉरेंसिक जांच कराइए, उसके लिए रेडी हैं। हम बैठे हैं सर, क्योंकि हमें पता है ना, अगर हमने 10-10 घंटे किसी बच्चों को पढ़ाए हैं तो उस बच्चे ने भी टीचर हैं? जी, वो बच्चा 20 घंटा पढ़ा है। पिछला 1.5 महीना बच्चे ने मेहनत किया, क्या दिन क्या रात। उसमें तो 9:30 बजे ही डाल दिया है, पेपर तो 3 बजे आ रहा है, तो 9:30 बजे सुबह ये पेपर आया तभी तो डाला गया टेलीग्राम में। और उसमें लिखा भी मैंने, उसमें पूरा लिखा है कि अगर इसकी पुष्टि होती है, अगर यही पेपर आता सेम, तो पेपर ये लीक हुआ है, और 5 बजे पेपर सेम आ रहा है। इसका क्या जवाब है कि हैंड रिटन इतना टाइम किसके पास होता? मतलब ये कैसे हो गया? सर पहले ही से लिखा हुआ है ना। पहले से पेपर जो कंपनी बना रही है, मान लीजिए मुझे दिया गया पेपर बनाने को, ठीक है, मैं पेपर बना रहा हूँ और मुझे नहीं दिया जाएगा, ऐसे होता है पेपर बनाने, क्योंकि हम मॉडल पेपर अपना बनाते हैं कि बच्चों को देने के लिए। तो मैं ये भी एक सवाल कि कई किसी कोचिंग का तो नहीं है कि मान लीजिए बहुत अच्छी कोचिंग है, हूबहू मिल रहा हो? कोचिंग का रहा था तो वो शाम में बच्चों मेन पेपर से नहीं मिलता ना सर। और 150 तो 150 के 150 प्रश्न है। हम तो खुद एज ए टीचर बोल रहा हूँ कि जो बच्चा पढ़ा है वो 120, 115 और 25 के बीच में है, वो ईमानदारी से पढ़ा तो वही कर सकता। और जब हम मॉडल पेपर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जीएस का टीचर है, तो मैं अपने जीएस वाला पोर्शन 20 क्वेश्चन बना कर दूंगा, हिंदी के टीचर है हिंदी वाले, मैथ वाले, फिर ये मर्ज होकर क्या आता है, एक जगह जाकर वो सभी 150 क्वेश्चन बनेंगे। जब 150 क्वेश्चन बन जाता है, फिर वो जाएगा कहाँ पे, प्रिंटिंग होने के लिए। तो ये क्या हुआ है, जब यहाँ पर 150 जहां पर बना है और वहां से लेकर जब वो प्रिंटिंग तक गया है, इस बीच की ये घटना हुई है। प्रिंटिंग से पहले या प्रिंटिंग, हाँ, जिसने हाँ कंपाइल किया है और प्रिंटिंग तक, तो ये पूरा आएगा किसके, आयोग के अंदर ही आएगा, जिसको जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है, जिसने। नहीं, आप कहाँ से आए हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र नेता हूँ। नहीं, छात्र नेता, हमें यहाँ पे बच्चों की बात करनी है। समझे? तो ये जो आप समझ रहे हैं ना सर, सारे टीचर ने कंपाइल करके दिया और फिर वहां पर दिया, कहाँ पे कि मतलब कि 50 क्वेश्चन होगा, उस 50 क्वेश्चन को प्रिंट होने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, एक हमसे किसी ने सवाल पूछा, सर ये पेपर गंदे, क्या पेपर गंदे नहीं, जो मेन जाता है ना प्रिंट होने के, A4 सीट वाले थे सर वो, हम भी अपना A4 सीट पे। उसमें एक जो वायरल हो रहा है, जैसे ये स्पाइरल वाला वायरल हो रहा है, स्पाइरल वाला भी तो वायरल। स्पाइरल वाला बता रहे हैं क्या होता है, जो वो हम किस सबूत पे बोल रहे हैं कि ये आयोग, मतलब कि जिस कंपनी करा वहां पे जो मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया गया, अगर ड्राइंग का चीज तो पूरा ड्राइंग देगा। अगर मान लीजिए मैं पेपर लीक करता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए पेपर कोई लीक कराता, तो वो क्या करेगा, भारत की राजधानी कहाँ है तो लिख देगा भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली, बस इतना लिख देगा। चारों ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन नहीं देगा, चारों के चारों किसके पास, ऑप्शन दे करके फिर हाईलाइट किया गया। सर ड्राइंग बनाएगा ना, अगर चिड़िया ऐसे बनाएगा तो चिड़िया के पंख वगैरह उसमें बनाएंगे, एरोम बने उसी। अब मान लीजिए मेरे आपके पास किसी थर्ड व्यक्ति के पास वो पेपर चला गया, ठीक है, अब वो मान लीजिए किसी एक बच्चे के पास गया पेपर, अब बच्चा पूरा तो नहीं लिखेगा ना, वो क्या लिखा, क्वेश्चन लिख लिया, बस क्वेश्चन लिख लिया कि इसका ये होगा। किसी ने बस आंसर ही लिख लिया कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं तो उसने आंसर लिख लिया, अरे आंसर तो दिखेगा ना, इतना रिमाइंड कर लेगा, सही कर लेगा। तो अलग अलग तरीके से पेपर ये लिखे। अब आप लोग का कहना है कि जो जिसने पेपर बनाया है, पेपर छपने से पहले ही लीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एकदम 100% 100% सर, क्योंकि सेम वही है बिल्कुल, और जैसे बिल्कुल विस्तार तरीके से। और अब ये पूछा जा सकता है कि चारों शिफ्ट का क्यों नहीं आया,
तो हम भी एक भाई 2 ही शिफ्ट का 17 की शिफ्ट, और सबसे ज्यादा सवाल 18 की शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का। नहीं 17 पे भी है, वो उसका भी हमारे सबूत है, ठीक है। बट ना ये 17 कुछ पूछ सकते हो, हमारे मन में है कि हो सकता है कि कुछ 2 लोगों को दिया गया होगा कि एक का कंपाइल, भाई ये शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का तुम कर दो कंपाइल, सेकंड शिफ्ट का ये कंपाइल कर देते। हालांकि हमारे पास 17 का भी प्रूफ है, बट ना वो जो टेलीग्राम में आया है ना, तो टेलीग्राम में आया है तो उसका हमें लॉक नहीं, अगर आपके माध्यम से कोई ऐसा व्यक्ति है टेलीग्राम का जो पीडीएफ का लॉक खोल सकता है तो आप सर से कांटेक्ट कीजिए, वो पीडीएफ हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें है, हम आपके माध्यम से बता रहे हैं कि अगर लोग कोई ऐसा कुछ है सिस्टम जो एक्सपर्ट है तो वो पीडीएफ का लॉक, टेलीग्राम पीडीएफ का लॉक खोल सकते हैं, तो हमारे पास है। कि टेलीग्राम पे टाइम नहीं बदल सकता, टेलीग्राम पे टाइम बदल करके मान लीजिए सर मान लीजिए कि बदल, अरे वो एडिटेड लिख रहा, मान लीजिए कि बदल भी गया, लेकिन जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, मैं अपने आंखों से देखा हूं, चाहे 100 व्यक्ति भी बोल देगा ना कि बदला हुआ, लेकिन मैं अपने आंखों से बोला तो मैं अपने आप को कैसे बोलूंगा कि नहीं ये बदला गया, कि ये बदला हुआ क्या। आपके पास पहले ही आ गया। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सेंटर पे हूँ 18 तारीख को, बच्चों के इंतजार कर रहा हूँ, पेपर खत्म होगा तो उनसे पूछूंगा कि आपका पेपर कैसा गया, तो मेरे पास था, मैं यही बोल रहा था यार ना क्या सिस्टम हो गया, बच्चे के अंदर पेपर दे रहा है, मेरे पास पेपर है। जब बच्चे पेपर देकर आए तो मैं खुश हुआ कि यार ना पेपर ये लीक नहीं हुआ। फिर मैं सेम फर्स्ट शिफ्ट में लीक नहीं हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में वो पेपर नहीं आया तो मैं खुश था। अब क्या हुआ, सेकंड शिफ्ट के लिए मैं खड़ा हुआ कि यही सेम एनालिसिस करने के लिए, तो मैं सुबह से तो प्रश्न पढ़ लिया था, तो जैसे ही देखा अरे यार ये तो सुबह में जो 10 बजे आई गई थी वो सेकंड शिफ्ट वाली की थी। आंखों में सर आंसू थे, मेहनत की सर, रात 2-2 मतलब। सवाल यही है कि जो पेपर लीक हुआ है वो क्वेश्चन पेपर कंपाइल करने वाले की, जी कंपाइल करने से प्रिंटिंग तक। अब तो खैर भर्ती बोर्ड, अब उम्मीद है कि भर्ती बोर्ड जो कह रहा है कि कल तक आप लोग सबूत दीजिए, सबूत दे रहे हैं। 4 मांगे हैं। मैं भर्ती बोर्ड का बहुत ही सम्मान करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सम्मान करते हैं। सबसे पहली बात है भर्ती को यहीं पर रोक दिया जाए, जब तक जांच हो रही है, पारदर्शिता से ये सब निर्णय नहीं आते तब तक भर्ती को आगे ना बढ़ाया जाए, ना तो उसका रिजल्ट जारी किया जाए। दूसरे नंबर पे जो भी कमेटी बनी है वो आंतरिक कमेटी नहीं होनी चाहिए, वो सामने लाई जाए कमेटी। वो तो उनका इंटरनल, वो भर्ती बोर्ड के जो लोग हैं उसमें ये पता चल जाए नाम कि कोई वो मतलब ऐसे ही किसी को इनको बुलाकर कमेटी में बैठा देगा, वो व्यक्ति पता चल के हाई कोर्ट का रहा हो, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, ऐसे व्यक्ति को लाए। कमेटी में है कौन? वो तो बोर्ड कह रहे हैं कि हम अभी असेसमेंट कर रहे हैं, हम अभी चेक कर रहे हैं कि क्या हुआ है। सर पता है वो कल से चेक कर रहे हैं, 4 दिन पहले हमने ट्वीट कर दिया, वो कल जब लोगों के पास पूरा है ना कि हम लखनऊ में जुड़ने वाले हैं, कल से बहुत सारे आपके जैसे और भी मीडिया कर्मी हैं, कल से ज्यादा ये चीजें दिखाई जा रही है, क्योंकि कल से जब हमने पूरा का पूरा बच्चों का, नहीं भाई ये 5 सालों के बाद है, अगर नहीं किए ना, और कल से हम लोग भी क्यों ज्यादा बहुत हुए ना कि सर सुसाइड। अब आप लोग क्या करेंगे? सर हमारी मांग सबसे पहले 4 शिफ्ट री एग्जाम, क्योंकि अगर ये बोलेंगे पहला दूसरे की नहीं हुआ है, बात क्या है ना सर, वो भी चाहिए, उसको भी कई, वो हमारे पास सबूत नहीं है। हमारे पास 99% कंफर्म है सबूत 17 का सेकंड का भी, लेकिन हम 100% उस पे नहीं है, 18 का 100% है, 99.9% बोल रहा हूँ 17 का भी है, लेकिन शिफ्ट में मतलब 12 लाख से अधिक बच्चे तो प्रभावित है ही। सीट कितनी है सर? 60,244। और सर ये क्या गारंटी ले सकते हैं कि 17 फर्स्ट और 18 फर्स्ट में ना हुआ हो? भाई हमें तो 7 से 17 को सेकंड और 18 सेकंड मिला, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो ये तो हम नहीं कह सकते। अगर एक जगह पर कहीं फॉल्ट मिल रही है, मैं तो 4 शिफ्टों को क्या मानूंगा, फॉल्ट ही मानूंगा। ये वो बच्चे हैं और इन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, इनके पास भी वो क्वेश्चन पेपर आया और इनका सीधे से कहना है कि ये जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई और इस बोर्ड के द्वारा जिस एजेंसी को ये पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उसके द्वारा ही पेपर प्रिंट होने से पहले हाथ से पेपर लिखे गए और फिर परीक्षा से सुबह के समय पर जो परीक्षा 18 फरवरी की शाम को होनी थी, 3 बजे से होनी थी, वो सुबह 8 बजे के लगभग ही वो सारे प्रश्न पत्र वायरल कर दिए गए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।